पाकिस्तानी टी20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर मैच का खात्मा किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की दावत पर श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर और वजीर आजम की समूल की सीरीज का फाइनल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। समूल की सीरीज का कामयाब इनकाद हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम पाकिस्तान को सीरीज जीतने और टीम श्रीलंका को दिल जीतने की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी और टीम वर्क से श्रीलंका को फाइनल में हराया। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, तालिबान रजीम ख्वारिज को पाकिस्तानी कहते हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम इन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये एक ऐसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्ट खतरा है। अफगानियों से नहीं, तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फ्राहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करें। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है, जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा है इसके पीछे बैरूनी हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान और इसके अदारों के खिलाफ जहरीला बयानियाँ बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हुई, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए ड्रावनी फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी। इसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत से कहा, कालेदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा, अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेकाम आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है बुनियादी ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे देंगे। पीपल्स पार्टी का आज 58वां योम तासीस मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मरकजी जलसा कराची को रंगी में होगा। तैयारियां मुकम्मल, पार्टी परचम लगा दिए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करेंगे। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो पार्टी के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर पीपल्स पार्टी ने अवाम में मकबूलियत हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर पैगाम। कहा, भुट्टो और बेनज़ीर के विजन ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। अवाम की शमूलियत और इन्हें बाख्तियार बनाना आज भी हमारे मिशन का मरकज़ है।
अमेरिकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावेदार अफगान शहरी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद है। मुलजिम ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वीडियो में बम बनाने का दावा किया था। अमेरिका रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मुतहरिक। अमेरिकी वफ्द आज यूक्रेनी हुकाम से फ्लोरिडा में मुलाकात करेगा। वफ्द में वजीर खारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। अमेरिका और यूक्रेन हुकाम में रूस यूक्रेन जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत होगी। समुद्री तूफान दितवा तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहल से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशें जारी। 50,000 प्रवासी मनसूख माहिगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। श्रीलंका में तूफान दितवा से इमरजेंसी नाफिज। बारिश और सैलाब से 153 अफराद हलाक, 191 लापता हो गए। 5 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर। 43,000 से ज्यादा मुतासिरीन को फलाही मराकज में मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंका को फौरी इमदाद की फ्राहमी। PNS सेफ ने मुतासिरा खानदानों की इमदाद के लिए सामान श्रीलंकन हुकाम के हवाले किया। सामान में ग़िज़ाई अशिया, तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स शामिल। इमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी आलात भी फ्राहम किए। PNS सेफ कोलंबो में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के लिए बंदरगाह पर मौजूद। पाक बहरिया ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद मुआवनत की फ्राहमी जारी रखेगी। ISPR सदर मुमलिकत का कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर। आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद। कौमी सलामती के शौक़ के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी अदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने फारुग तहसील शुरका में असनाद तकसीम की। इमरान खान पहले उन्होंने अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया। उन्होंने उनका मलिया मेट किया, उनको बर्बाद किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के खिलाफ, यानी वो निज़ाम के खिलाफ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं। बानी PTI ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 5 जजेस से मिलकर अदालतों को तकसीम किया। ये चाहते हैं अदारों को बेतौकीर किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इल्ज़ामात के जरिए गुमराहकुन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। ये सिस्टम की नाकामी है। एक केस 8 साल में भी हल नहीं हो सका। बतौर स्पीकर अपोजिशन को पार्लियामान में बोलने का मौका ज़्यादा देता हूँ। PTI वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर IMF का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं। और ये IMF की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एलीट कैप्चर। वज़ीर-ए-आज़म को अंदाज़ा नहीं था इस तरह की IMF रिपोर्ट आएगी। IMF ने पाकिस्तान में मिसाइल पर रिपोर्ट शाया की। IMF कह रहा है 2 या 3% ग्रोथ पर आप मुल्क नहीं चला सकते। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी के प्रोग्राम आज की बात सेठी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बातें बहुत की गई मगर अभी नताइज कुछ नहीं। मुल्क में आवाम स्टेक होल्डर नहीं है। जहां आवाम स्टेक होल्डर नहीं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो टैक्स दे रहे हैं इन्हीं पर दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत अमीरों के लिए टैक्स रेट कम करने जा रही है। चोरी बढ़ रही है, टैक्स कम मिल रहा है। टैक्स बढ़ाते हैं तो मईशत बैठ जाती है।
पंजाब के 19 अजला में 1362 जदीद और खूबसूरत बस शेल्टर्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बस शेल्टर्स के क़याम की डेडलाइन तय, डिज़ाइन भी मुंतखब 45 से 60 दिनों में मुकम्मल होंगे। मरीम नवाज ने मनसूबा मुकर्ररा आयाम में मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। कहा बुजुर्ग, माएँ और दीगर शहरी धूप या सख्त सर्दी में इंतजार करें, ये बर्दाश्त नहीं। खूबसूरत और जदीद बस शेल्टर सहूलत के साथ शहरों के हुस्न में भी इजाफा करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन का रिंग रोड रावलपिंडी के करीब नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत की ऐवान सनत और तजारत रावलपिंडी में सनतकारी से मुलाकात। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सनतकारी का अमल तेज़ किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग के लिए कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बनाया गया। 10 नई फैक्ट्रीज की तामीर शुरू हो चुकी है। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में पहली बार सनती यूनिट्स लग रहे हैं। सनतकार स्पेशल पाक फौज की जानिब से इराक़ी फ़ौजी दस्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल। इराक़ी अफवाज के दस्तों की कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ में खुसूसी तरबियत 24 सितंबर से 29 नवंबर तक जारी रही। 446 तरबियत याफ्ता जवानों की तीसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब का इनकाद। पाक फौज के सीनियर अफसरान और इराक़ के फ़ौजी नुमाइंदों की तकरीब में शिरकत। तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए। दोनों ममालिक के दस्तों का पूरी तरबियत के दौरान गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा। तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ सलाहियतों में इजाफा करना था। ISPR इसराइल के गज़ा में वहशियाना बमबारी थम न सकी। सहूनी फोर्सेस का खान यूनिस में ड्रोन हमला। 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के बाद 350 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा में इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। जंग में मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 70,000 से तजावज़ कर गई। इटली में फ़लस्तीनियों से यकजहती रैली। इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे। तुर्क सदर का गज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा इश्तिहाद अंगेज़ी के बावजूद हमास जंगबंदी पर कायम है। हम फ़लस्तीन के मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। शिकागो में बर्फानी तूफान के बायस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाज़ मनसूख। ओहायर एयरपोर्ट से 894 और मिडवे से 181 परवाज़ें मनसूख हुई। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इजाफी फ़ीस के बगैर परवाज़ें तब्दील करने की सहूलत दे दी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। बफालो और शुमाली न्यूयॉर्क के इलाके बर्फ़ से ढक गए।